हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक वीडियो देखने वाले हैं जो कि आपका एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से माइनिंग से रिलेटेड वैकेंसी निकाली गई है। माइनिंग ओवरमैन की वैकेंसी है, माइंस मैनेजर की वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी, सर्वेयर की वैकेंसी और जनरल मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है। कुछ वैकेंसी आपके काम की होने वाली है और कुछ वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है कंपनी की तरफ से। तो एक एक करके हम सारा चीज को देखते हैं कि कौन सी कंपनी है, एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट क्या है, पेमेंट क्या है, कौन से प्लेस में आपको जॉब मिलेगा। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जॉब नोटिफिकेशन को सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए आप हमारे माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको सबसे पहले जॉब नोटिफिकेशन का जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब कंपनी की तरफ। जो कंपनी वैकेंसी निकाली है उस कंपनी का नाम है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी नहीं है, हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट की एक कंपनी है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ये ओन्ड कंपनी है। ये कंपनी के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं इससे पहले कि हम अपना पूरा एक वीडियो स्टार्ट करें कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंटरप्राइज की एक कंपनी है जो क्या करती है, इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। जिस कंपनी को खोज है अभी एक इंगेज एक्सपीरियंस्ड माइनिंग पर्सनल की। अब यहां से आपको एक बात पता चल जा रहा होगा कि जो भी वैकेंसी मैं आगे बताने वाला हूं उसमें आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, डिमांड होगी। किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है ये हम आगे देखते हैं। फॉर इट्स माइनिंग एक्टिविटी रिलेटिंग टू कोल माइंस ऑफ द कंपनी स्प्रेड अक्रॉस वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो ये कंपनी जो है कोल माइंस भी रन करती है जो कहां कहां फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल और झारखंड में, जिसके लिए कुछ माइनिंग से रिलेटेड स्टैच्यूरी पोस्ट जो है इस कंपनी को फुलफिल करनी है, जिसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई। ये वैकेंसी बिल्कुल भी ऑथेंटिक है। आप WBPDCL के ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट पे, ऑफिशियल इसके करियर के साइट पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग पोस्ट के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं, कैसा एक्सपीरियंस, कैसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कितना पेमेंट पे आपको रखा जाएगा। सबसे पहले जो वैकेंसी है जनरल मैनेजर की, और मुझे यकीन है कि ये वैकेंसी आपके काम की नहीं है, क्योंकि इसमें 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होगा वो अभी ये मेरा वीडियो नहीं देख रहे होंगे, मुझे ये आशा है। अब बढ़ते हैं माइंस मैनेजर। माइंस मैनेजर में भी उतना खास आपको दिलचस्पी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 5 साल और 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं, वो फर्स्ट वैकेंसी है आपका असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं कि सारा वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होने वाला है। आगे चल के हम देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट का आपका ये जॉब होने वाला है। असिस्टेंट मैनेजर की टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो 12 वैकेंसी निकाली गई है। पेमेंट जो है वो 63,000 पर मंथ आपका बेसिक पे होगा। इसमें आपको अलाउंस अभी बाद में ऐड होगा, खैर वो तो बात की बात है। अब हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। अगर आप लोगों ने डिग्री किया है, माइनिंग इंजीनियरिंग से डिग्री किया है, आपके पास फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है अंडर CMR 1957, अभी तो CMR 2017 चल रहा है, और आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है कोल माइंस में, तो आप इस पोस्ट को, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। बात करें अगर डिप्लोमा कैंडिडेट की, तो जो डिप्लोमा किए हैं वो भी भर सकते हैं। बाकायदा उनके पास 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके पास फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का मैनेजर सर्टिफिकेट है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट को वो भर सकते हैं। अब बात करते हैं फील्ड कैंडिडेट की, जिन्होंने ना ही तो डिप्लोमा किया है और ना ही डिग्री किया है। उनके पास क्या है, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास अगर मैनेजर सर्टिफिकेट है और उनके पास अगर 12 साल का एक्सपीरियंस है कोल माइंस में, तो वो ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इस पोस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सर्वेयर का। सर्वेयर जो है 3 नंबर में पोस्ट निकाला गया है सर्वेयर के लिए, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होने वाला है। इसके लिए एक्सपीरियंस का क्या डिमांड किया गया है, डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग अगर आप लोग हैं, AICTE अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए और DGMS से सर्टिफाइड आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास 1 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस है ओपन कास्ट कोल माइंस में सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपका पेमेंट जो है वो 41,000 पर मंथ होने वाला है। बात करें अगर फील्ड कैंडिडेट की, तो जिन्होंने ना ही
ही डिप्लोमा किया है ना ही डिग्री किया है, उनके पास डीजीएमएस सर्टिफाइड सर्वेयर सर्टिफिकेट है, साथ में उनके पास 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है ओपन कास्ट कोल माइंस में, तो वो ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा जो चर्चा में पोस्ट होने वाला है ओवरमैन का, ओवरमैन के बारे में। ओवरमैन का भी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है। टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है ओवरमैन के लिए, और एक इंटरेस्टिंग बात अभी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा जब उस पेज पे जाऊंगा तब। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, आपके पास वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट है जो डीजीएमएस के कोल माइन रेगुलेशन 2017 के अकॉर्डिंग आपको मिला है, इसके साथ साथ अगर आपको 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, यहाँ पे अंडरग्राउंड माइंस की बात नहीं किया गया है, ओपन कास्ट कोल माइंस में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। आपका पेमेंट जो होने वाला है वो 41,000 बेसिक पेमेंट होने वाला है। बात करें अगर फील्ड कैंडिडेट की ओवरमैन के लिए, तो फील्ड कैंडिडेट भी एलिजिबल है, उनके पास लेकिन 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस ओपन कास्ट कोल माइंस में होगा, उनके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट डीजीएमएस के द्वारा प्राप्त होगा, तो वो इस पोस्ट को फुलफिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब होने वाला है। तो ये जो आपका एंगेजमेंट होगा वो पूरा का पूरा 3 साल का होगा, ठीक है। 3 साल से आपको ज्यादा ये जॉब में नहीं रखा जाएगा। अलावेंस जो आपका है वो इधर अलावेंस दिया हुआ है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले इसके साथ हम बात कर लेते हैं कि 3 साल का आपका होगा, हर 1 साल आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा आपके सैलरी में, और हर साल आपका जो है परफॉर्मेंस देखा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरमैन सर्वेयर असिस्टेंट मैनेजर के अलावेंस के बारे में। ओवरमैन का जो बेसिक पेमेंट होगा वो 41,000 होगा, हाउस रेंट 5,890 आपको पर मंथ मिलेगा, और माइंस अलावेंस 3,800 सेम आपका एप्लीकेबल है। सर्वेयर के लिए 41,000 पेमेंट है, 5,890 आपका हाउस रेंट अलावेंस है, और माइंस अलावेंस 3,800 है। बात करें अगर असिस्टेंट मैनेजर की, तो 63,000 पेमेंट है, 8,980 रुपए आपको हाउस अलावेंस मिलेगा, और 5,000 रुपए आपको माइंस अलावेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्म आपको भरना कैसे है, एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, कैसे होगा, एज लिमिट, सारा चीज हम लोग एक एक करके देखते हैं। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 58 ईयर्स होना चाहिए 1/9/2023 को, किसके लिए, जनरल मैनेजर के लिए, तो ये तो आपको देखना नहीं है। बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसका जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 55 ईयर्स है 1 सितंबर 2023 तक। 55 साल से अगर आपका ज्यादा होता है तो आप इस पोस्ट को सीरियल नंबर 2 से 5 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, सर्वेयर, ओवरमैन का जो पोस्ट है और मैनेजर का जो पोस्ट है उसको आप नहीं भर सकते हैं। 55 साल तक के इंसान ही इस पोस्ट को भर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें कुछ आपका बैड न्यूज भी है, कुछ गुड न्यूज भी है। बैड न्यूज क्या होने वाला है वो बताता हूं मैं। ओवरमैन की जो 3 वैकेंसी निकली है, ना ही जनरल के लिए कोई सीट है, ना ही एससी के लिए कोई सीट है, ना ही एसटी के लिए कोई सीट है। एससी में जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 1 सीट है, एससी में जो ईसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 1 सीट है, और पीडब्ल्यूडी यानी जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 1 सीट रखा गया है। बात करें अगर असिस्टेंट माइंस मैनेजर की, तो माइंस मैनेजर की टोटल 12 सीट है, जिसमें जनरल को 1 सीट दिया गया है, एससी 5 सीट, एससी के जो ईसी कैटेगरी में आते हैं उनको 1 सीट, एसटी को 1 सीट, ओबीसी ए लेयर में 1 सीट, ओबीसी बी कैटेगरी में 1 सीट, और पीडब्ल्यूडी यानी जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 2 सीट रखा गया है। सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर में टोटल 3 सीटें हैं। अनरिजर्व्ड जो ईसी कैटेगरी में है उनके लिए 1 सीट, एसटी के लिए 1 सीट, और ओबीसी कैटेगरी बी के लिए 1 सीट। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन कब भरना है, कैसे भरना है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स ऑल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू टू बी हेल्ड इन कोलकाता ओनली। आपका जो है एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर एप्लीकेशन में सब चीज सही है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कहां होगा, सिर्फ कोलकाता में होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल स्क्रीनिंग होगा जो WB PDCL के ऑथोराइज हॉस्पिटल में ही होगा। इन दोनों में अगर पास करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 साल का जॉब फिक्स हो जाता है आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसमें लिखी हुई है, मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द अप्लाई ऑनलाइन लिंक ऑन द WB PDCL रिक्रूटमेंट पोर्टल में। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम आगे दिखाते हैं। ये बताया ये जा रहा है कि इसके अलावा कोई और साइट से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
रजिस्टर या फिर एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक ईमेल आईडी, फोन नंबर, आधार नंबर और स्कैन कॉपी ऑफ आपका रिसेंट कलर साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। अब हम डेट के बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड, डेट इधर ही कहीं था। हाँ, डेट जो है, कैंडिडेट कैन एक्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन द करियर सेक्शन एट www.wbpdcl.co.in। कब से? 25/9/2023 यानी 25 सितंबर 2023 से लेके 16 अक्टूबर 2023 तक ये ओपन रहेगा पोर्टल। इसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका एप्लीकेशन अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद आपका मेडिकल होगा, दोनों में आप क्वालिफाई होते हैं तब आपका सिलेक्शन इस कंपनी में हो जाएगा। कुछ और पॉइंटें हैं इसमें। ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ओनली इन लाइन विद द मेथोडोलॉजी ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इफ ग्रेड पॉइंट सिस्टम इज एडॉप्टेड द CGPA विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट मार्क्स। ग्रेड पॉइंट को आपको क्या कर देना है? परसेंटेज में कर देना है। ये तो बात की बात है। अब अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म दिया गया है। फॉर्म मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये लास्ट में आपको एक एनेक्सर X का एक फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म को आपको सबमिट करना है रिस्पेक्टेड डेट में, और कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको इंटरव्यू के टाइम लेके जाना है। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है? ड्यूली साइंड एंड फाइल्ड इन एप्लीकेशन ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, ये एनेक्सर X वाला। 2 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, ओरिजिनल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस टेस्टिमोनियल, जो भी आपका एक्सपीरियंस है रिस्पेक्टिव, अगर आप ओवरमैन के लिए हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस, जिस भी फील्ड के लिए आप जा रहे हैं अपना ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसमें 10th डिप्लोमा डिग्री रहेगा, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जाना है डेट ऑफ बर्थ का मैट्रिकुलेशन के लिए। क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, सारा सेमेस्टर और ईयर वाइज मार्कशीट लेके जाना है, कॉपी ऑफ कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप PWD से रिलेटेड फॉर्म भर रहे हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आधार कार्ड आपको लेके जाना है। ये PDF का लिंक, ऑफिशियल लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। उससे आप सारा चीज इंपॉर्टेंट जो नोटिस है वो भी पढ़ लीजिएगा। मेरा काम था इस इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन प्रोसेस को आपको बताने का और इस कंपनी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में आपको रूबरू करने का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो माइनिंग ओवरमैन और माइनिंग सरदार की वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले लेटेस्ट में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।